हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी की क्लास होगी जिसमें लुसेंट का एक एक प्रश्न को लिया गया है और यह ज्योग्राफी का सेकंड नंबर का क्लास है, यानी कि पहला क्लास आप सबको ऑलरेडी करा दिया गया है। ठीक है ना, ये कौन सा है? दूसरा क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपको बता दें कि इस सीरीज में आपका लुसेंट का जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी को कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला देखिए क्या है। ये चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है स्थित वो उत्तरी गोलार्ध में है। किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखिएगा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए सही है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अभी बताएं आपको, ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। ऑप्शन सी। जनसंख्या की दृष्टि से यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत विश्व भर में कौन से स्थान रखता है? जनसंख्या में 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा चीन में है और दूसरे स्थान पे भारत है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, दूसरे स्थान। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया। रूस सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा रूस क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? 7वां तो अपना हिंदुस्तान है। 8वां कौन है? अर्जेंटीना। 8वां कौन है? अर्जेंटीना। भारत से क्षेत्रफल में बड़े कितने देश हैं? तो भारत 7वें नंबर पे आता है, यानी कि हमसे बड़े कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है जरा बता दूं आपको। रूक चीन, अब आया भारत। अब आया भारत। अब आया भारत। ट्रिक है ये। रूस से हो गया रसिया, का से हो गया कनाडा, फिर चीन। यानी सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में अपना हिंदुस्तान है। ठीक है, 7वें नंबर पे। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो ब्राज़ील तो है बड़ा, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे आता है। तो अर्जेंटीना हमसे छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत
है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42% है, 2.42% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% अपना हिंदुस्तान में है, 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? 2011 के अनुसार बताना है, तो चीन है। अगर अभी से देखेंगे 2026 से, तो अपना भारत हो जाएगा, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार चीन सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है जनसंख्या के हिसाब से? अमेरिका। पहला तो चीन है, दूसरा भारत है, और तीसरा कौन सा आ गया? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये है रसिया। 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया, रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? उत्तर से दक्षिण बताना है आपको, उत्तर से दक्षिण। आप जानते हैं कि दक्षिण में कन्याकुमारी है, और उत्तर में कौन सा है? उत्तर में कौन सा है? लद्दाख में पड़ता है, ठीक है ना? तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर कितना दूरी है, ये बताना है आपको। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। अगर पश्चिम से पूरब कहेगा तो 2933 से कहेगा आगे, अगला प्रश्न ही आ जाएगा वो, ठीक है ना? देखिए आ ही गया, बोल ही रहा था आपको। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का सी। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? अगर द्वीप को मिला देंगे तो भारत के तटीय भागों की कुल लंबाई कितना है? तो यह है 7516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित ये पूछा गया है आपसे। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर अभी फिलहाल में है। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? यानी कौन से, मतलब कितने से राज्य हैं भारत के जो विदेशों से सीमा बनाती है, ये आपसे पूछा गया है। 17। कितने हैं? 17। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितना है? अभी बताए हैं आपको, 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी तो बांग्लादेश के साथ है, तो सबसे छोटी किसके साथ है? म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न, सॉरी अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान बोले, टिक लगाए हैं अफगानिस्तान, बोले हैं म्यांमार, तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितना है? अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा है ना, तो कितना है ये आपसे पूछा गया है। 106 किलोमीटर मात्र।
अगला प्रश्न, चीन के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई है वो कितना है? चीन 34, ऐसे याद रखेंगे, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ कितना है? बताइए, पाकिस्तान के साथ कितना लंबाई? तो 3323 किलोमीटर है ये पाकिस्तान के साथ, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की कुल लंबाई कितना है? नेपाल के साथ बताइए, नेपाल के साथ है 17 या 51 किलोमीटर, नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ कितनी है ये आपको बताना है। तो 1643 किलोमीटर है म्यांमार के साथ। भूटान के साथ भी बता दीजिए, भूटान के साथ कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 699 किलोमीटर है भूटान के साथ है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़ने वाला सबसे लंबा संबंध किस राज्य का है? यानी कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ साझा करती है? बताइए। पश्चिम बंगाल सबसे लंबा है, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। चीन की सीमा से सबसे लंबा संबंध कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश बताना है आपको या राज्य बताना है। तो चीन के साथ सबसे ज्यादा किसका बॉर्डर लगती है? चीन के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की, तो उसी तरह से आपको बताना है कि चीन के साथ किसका लगता है? जम्मू कश्मीर का। चीन के साथ जम्मू कश्मीर सबसे लंबी बॉर्डर साझा करती है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा कौन करता है साझा? पाकिस्तान के साथ यह राजस्थान सबसे लंबा करता है पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ कौन सा करता है? बताइए। बिहार, ये नेपाल के साथ बिहार सबसे लंबा सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा मतलब उसके साथ सीमा साझा करती है? म्यांमार के साथ बताना है आपको मिजोरम, मिजोरम करती है। माँ से म्यांमार, माँ से मिजोरम याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भूटान की सीमा किससे ज्यादा लगती है? किस राज्य से भूटान की सीमा? तो भूटान की सीमा लगती है असम से। भूटान की सीमा सबसे ज्यादा किससे लगती है? असम से लगती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य 5 हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन है? ट्रिक है, आ मित्र बगल में, आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, बगल से हो गया बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और मे से हो गया मेघालय। तो इतने तो लगाते हैं सीमा। तो बाकी कौन बच गया यहाँ पे? मणिपुर नहीं साझा करती है, मणिपुर साझा नहीं करती है, ठीक है ना। मेघालय तो करती है, मिजोरम भी करती है, त्रिपुरा भी करती है, लेकिन मणिपुर साझा नहीं करती है बांग्लादेश के साथ। इनमें कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? चीन से कौन सा राज्य नहीं लगती है? चीन से हिमाचल प्रदेश चीन से नहीं लगती है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगती है? नेपाल की सीमा से कौन नहीं लगती है? असम, असम नहीं लगती है नेपाल की सीमा से। इनमें कौन सा राज्य भूटान की सीमा से लगता है? लगता है जो पूछा गया है, कौन सा है जो भूटान की सीमा से लगता है? वो है सिक्किम। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान की सीमा से एकमात्र कौन सा राज्य जुड़ता है? एकमात्र राज्य जो साझा करता है सीमा, वो कौन है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से संबंध कुल कितने देश हैं?
यानी कि जलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं, बताइए। 43 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 7। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से संबंध नहीं है, जलीय सीमा से संबंध नहीं है? तो चीन, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जलीय से नहीं लगता है, स्थलीय से लगता है सिर्फ। अगला प्रश्न है, भारत की जल और स्थल दोनों सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? यानी कि जल से भी लगता है और स्थल से भी लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा जो देश है भारत की जल और स्थल दोनों सीमा से लगा है? जल और स्थल दोनों सीमा से लगा है, बताइए। म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के अतिरिक्त कौन से दो देश भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगते हैं? तो एक तो हो गया म्यांमार हो गया, ठीक है ना, एक कौन सा हो गया? म्यांमार हो गया, और एक कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम यानी दक्षिणी बिंदु कौन है? दक्षिण में सबसे ज्यादा कौन बिंदु है? इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में, इंदिरा कॉल है उत्तर में, सरक्रीक है पश्चिम में, बलांगू है कहाँ? पूर्व में। बलांगू कहाँ है? पूरब में। यही बता दिए हैं आपको, आगे ही प्रश्न आएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन ए पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो अभी बताए हैं आपको बलांगू। कौन है? बलांगू। अगला प्रश्न, सॉरी बलांगू नहीं जी, उत्तरी बिंदु पूछा है ना, अभी बताया हो ना, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, यह दक्षिणी बिंदु है। बलांगू तो हो जाएगा पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु हो जाएगा ना, ये पश्चिमी बिंदु। एक बार और बता दिया, गलती हो गया तो ये हो गया उत्तरी बिंदु, ये हो गया दक्षिणी, ठीक है, गलती सभी से होते हैं। अगला प्रश्न, इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है ना, तो उत्तरी बिंदु है तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, ये तो गुजरात में है। सरक्रीक कहाँ है? गुजरात में, और पश्चिमी बिंदु है ये सरक्रीक। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो बलांगू है वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? यहाँ पे तो आंसर ही लिख दिया गया है, मुंबई में, बी कोलाबा पॉइंट। पॉइंट कैलीमेरे किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कैलीमेरे किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न और है, अगर थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करने सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत और चीन की सीमा कौन बनाती है? तो मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन की सीमा। लास्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कब बनाया गया था? तो ये शिमला में बनाया गया था, शिमला समझौता 1914 में। कब बनाया गया था? 1914 में। चलिए, वीडियो समाप्त हो गया है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद।